और जो ये मुनाफिकीन है ख्वाजा बिलाल के जैसे लोग जो हैदराबाद शहर में 8-10 जने हैं जो लैंड ग्रैपिंग कर रही, जो जमीना कब्जा कर रही, तो मैं वकीलों को लेकर एक मुहिम चलाने वाला हूं। कानून के दायरे में रहकर मैं लोग फाइटा नहीं मारता हूं, मारे तो मर जाते लगा। मैं अगर मारा ये ख्वाजा बिलाल को या ये सिंधी कॉर्पोरेटर को तो मर जाते लगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी ताकत है एसएम रहमुद्दीन खादी के पास। तो मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे को कानूनी जंग लड़ना है। हिंदुस्तान के कानून को लेकर, हिंदुस्तान की अदालत को लेकर, हिंदुस्तान की पुलिस को लेकर लड़ूंगा मैं। लेकिन मेरे करे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे को पैसों का प्रॉब्लम है। अगर आप लोग पैसों से मजलूम की आवाज को मदद करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की जिंदगी तक जो भी मजलूम की आवाज में पैसा दिया, आपके घर पे मुसीबत आने से पहले एसएम रहमुद्दीन खादरी आपके सामने ठहर जाएगा। आपके घर पे बुलडोजर लगने से पहले एसएम रहमुद्दीन खादरी वकीलों को लेकर ठहर जाएगा। आपकी जमीन कब्जा हो रही, आप बोलो, अगर आपके पास कुछ भी रिपोर्ट आई फलाने हैदराबाद शहर में वो इंसान परेशान है, बोलो, आपका भाई चले जाएगा वहां पे, चाहे पुलिस से रहने दो, चाहे लैंड ग्रैपरों से रहने दो, इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करूंगा। और कई लोग मेरे को बोल रही कि मेरे पुराने वकील आए, 100 वकीलों को छोड़ दिया मैं। जैसा मेरा घर टूटा, कोई वकील मेरा पुराना नहीं बचाया। मैं नामा लेना नहीं चाह रहा हूं, कोई पुराना वकील नहीं है, कोई दोस्त नहीं है वो पीरियड का। 20 बच्चे साथ छोड़ दिए, वकीला साथ छोड़ दिए, सब साथ छोड़ दिए, मेरा घर तोड़ दिए, मैं जेल को चले गया। अल्लाह ताला फरिश्ते के ऐसा 3 हिंदू वकीलों को भिजाया, हाईकोर्ट के 3 हिंदू वकील अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 मुसलमान वकील, 2 मुसलमान वकील, 3 हिंदू वकील, टोटल 5 वकील आए हाईकोर्ट के, जो इन लोगों की कमर तोड़ सकते, लैंड ग्रैपरों की, जो बुलडोजर लगा रहे हैं घरों में, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं हैदराबाद शहर में, उन लोगों की जीप फोड़ सकते, ऐसे वकील आए, जो आज के वकील आए, जो अल्लाह ताला भिजाया, वैसे वकील आए। अगर आप लोग यकीन नहीं आ रहा तो मैं आप लोग वकीलों से भी बात करूंगा, आप लोगों को मैं वकीलों से भी बात करूंगा, डायरेक्ट वकीलों से बात करो। और आपका पैसा कहां लग रहा है, 1-1 रुपया आप लोग मेरे से हिसाब ले सकते हैं, एसएम रहमुद्दीन खादी से आप लोग हिसाब ले सकते। तो आप लोग रमजान में आपकी ज़कात का पैसा भी मजलूम की आवाज में दे सकते। आप अगर हमारे मजलूम की आवाज के मेंबर बन जाएंगे, अगर आप 1000 रुपए देंगे या 1 लाख देंगे या 10 लाख देंगे या 10 करोड़ देंगे, उसका हिसाब आप पूछो, 1-1 रुपए का हिसाब एसएम रहमुद्दीन खादी आपको बताएगा। और आप जो भी काम बोलेंगे मजलूम की आवाज से मैं करूंगा, मैं आप लोगों का नौकर बन के रहूंगा, एक अल्लाह का बंदा बन के रहूंगा। जिस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जमाने के सहाबा, वो जमाने की अवाम दौलत से, पैसों से मदद करके जंग लड़े थे, आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं मैं। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता, अब मैं कोई वीडियो न बनाऊंगा, कोई वीडियो में भीख न मांगूंगा, मुसलमानों के लिए पैसा दियो बोल के, इस्लाम के लिए पैसा दियो बोल के। मैं इससे पहले भी वीडियो में बोला, कोई मेरी बात नहीं सुना। ये मेरा आखिरी वीडियो है पैसे वाले मुसलमानों के लिए, इंडिया के बाहर जो गल्फ कंट्री में रह रहे, इंग्लिश कंट्री में मेरे भाई जो रह रहे, पैसे वाले लोग, उन लोगों के लिए मेरा वीडियो है। मेरी हिम्मत बढ़ाओ आप लोग, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी हिम्मत बढ़ाओ, मेरी ताकत बनो। आप लोग पर्दे के पीछे रहो, मैं पर्दे के सामने से काम करूंगा, मेरे दोस्तों को लेकर, मेरे वकीलों को लेकर, मेरे एनआरआई भाइयों, मेरे इंग्लिश कंट्री में रहने वाले भाइयों, मेरे माँ और बहनों। अगर आप अब मदद नहीं करेंगे मजलूम की आवाज को, तो मैं कोई नहीं पूछूंगा आपसे मदद, अल्लाह से पूछूंगा मैं। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर मुसीबत आएंगी, अल्लाह ताला आपके ऊपर मुसीबत डालेगा, जब ख्वाजा बिलाल के जैसे लोग, जैसे चंद कॉर्पोरेटर जब आपका घर तोड़ेंगे, जब आपके जमीना कब्जा करेंगे, जब पता चलेंगे आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, एक बार आपके भाई एसएम रहमुद्दीन खादरी को मजबूत करो। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद शहर में कोई लैंड ग्रैपर नहीं रहेगा, कोई ख्वाजा बिलाल के ऐसा कुत्ते का बच्चा नहीं रहेगा। कानूनी कार्रवाई करूंगा। ख्वाजा बिलाल का पूरा डाटा आ गया मेरे पास, उसके कॉलेज की, उसके इलीगल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को रिजल्ट बताऊंगा मैं। 1 हफ्ते के अंदर मैं मेरे अल्लाह के राह में खर्च करने वाले बंदों से कहना चाह रहा हूं, अल्लाह की राह में खर्च करो, मजलूम की आवाज को मजबूत करो। इंशाअल्लाह हैदराबाद शहर में मैं 1 हफ्ते के अंदर ख्वाजा बिलाल के ऊपर कार्रवाई करके बताऊंगा, कॉलेज के ऊपर ख्वाजा बिलाल के कार्रवाई करके बताऊंगा, उसके घरों पे कार्रवाई करके बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी बोलेंगे कि वाकई एसएम रहमुद्दीन खादी है। आज अगर एसएम रहमुद्दीन खादी मर गया, आज एसएम रहमुद्दीन खादी अगर जेल में चले गया, तो आप लोगों को हैदराबाद शहर में एसएम रहमुद्दीन खादी का ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, एसएम रहमुद्दीन खादी का ऐसा भाई नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, पैसे वाले मुसलमानों, हैदराबाद शहर के, इंडिया के बाहर के रहने वालों, मेरी माँ और बहनों, इंग्लिश कंट्री में रहने वालों, गल्फ कंट्री में रहने वालों, आपकी मुसीबत मैं मेरे सर पर ले लूंगा। अगर आप लोगों के ऊपर जो भी मुसीबत आएंगी हिंदुस्तान में, हैदराबाद में, आपके भाई को याद करो, मेरी जान पे खेल के कानून के दायरे में रह के आपको मुसीबत से निकालूंगा। लेकिन आज आपके भाई का मर्डर हो गया, अगर आज आपका भाई जेल में चले गया, तो यकीन मानो हैदराबाद शहर में कई
बुलडोजर लगने वाले, कई घर तबाह होने वाले। आज मैं जिंदा लाश हूं, आज मैं एक जिंदा लाश हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई SM रहमुद्दीन खादरी। अब तमाम भाइयों को, मेरे मादाखिल औरतों को, मेरे बहनों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आज का खुसूसी मेरा वीडियो है हैदराबाद शहर के जो पैसे वाले मुसलमान हैं, जो अल्लाह ताला ने हैदराबाद शहर में रहने वाले लोगों को जो नवाजा है, जो हैदराबाद शहर के पैसे वाले मुसलमान हैं। मेरा वीडियो ये उन भाइयों के लिए है। और जो इंडिया के बाहर रह रही हमारे मुसलमान भाई, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई और अपने हैदराबाद शहर के मुसलमान भाई जो इंडिया के बाहर रह रही, इंग्लिश कंट्रियों में, गल्फ कंट्रियों में जो भाई रह रही, जो मेरी मादाखिल औरतें रह रही, जो मेरी बहनें रह रही, उनके लिए खुसूसी मैसेज है। अब देखिए, कल बोलते सो माँ मेरे पास एक अपील आई शाहीनगर की, महमूद पाशा साहब का घर कुछ लोग कब्जा कर लिए बोल के, जमीन कब्जा कर लिए बोल के। महमूद पाशा साहब, उनकी बीवी का नाम है समीना बेगम। कल मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि SM रहमुद्दीन खादरी भाई, कुछ गुंडे बोलो सो शाहीनगर पे मेरा 180 गज का प्लॉट कब्जा कर लिए। तो अब बोलिए कि वो महमूद पाशा भाई की कैसी हेल्प करेंगे अपन, कैसा मदद करेंगे। महमूद पाशा भाई के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान है। और एक इंग्लिश कंट्री के मेरे भाई है, उन्होंने 6 दिन पहले मेरे को फोन करके बोले कि हैदराबाद शहर में उनका एक फ्लैट एक लीडर कब्जा कर लिया, एक कॉर्पोरेटर का भाई कब्जा कर लिया करते उनका फ्लैट, तो वो खाली कराना है। उन्हें धमकियां दे रहा, उन्हें कोर्ट की धमकी दे रहा, पुलिस वालों की धमकी दे रहा। तो वो भाई भी परेशान है आज, NRI। तो मैं इससे पहले भी वीडियो दिया था, अपने हैदराबाद शहर के जो मुसलमान भाई हैं, अपने पैसे वाले, इंडिया के बाहर के जो NRIs है, जो इंडिया के बाहर जाकर जो काम कर रहे हैं, जो ऑफिसों में बड़े बड़े ओहदे में हैं, हमारे मुसलमान भाइयाँ हिंदुस्तान के, हैदराबाद शहर के, उन लोगों से भी मैं अपील कर रहा था कि मजलूम की आवाज़ जो मैं रजिस्ट्रेशन कराया, जो लाइसेंस निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलकर तेलंगाना का लाइसेंस निकाला, मजलूम की आवाज़ को आप लोगों को मैं फाइनेंशियली मदद करो बोला, पैसों से मदद करो बोला। देखिए, आज हैदराबाद शहर में आपके भाई SM रहमुद्दीन खादरी का घर तोड़ दिए, जमीन दोस्त कर दिए, जबकि मैं खुद इतना बड़ा लीडर था। मेरे को जेल को पहुंचा दिए, मेरे 20 बच्चों से मेरे को दूर कर दिए चंद लीडर। आप लोगों को बोला मैं कि कई मुनाफिकीन रहते, कई यहूदियों की औलाद रहते जो आज अपने मुसलमानों को परेशान कर रही। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ हैदराबाद शहर के हमारे मुसलमान भाइयों से, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, जो पैसे वाले भाई है मेरे, और मैं जो इंडिया के बाहर जो हमारे मुस्लिम भाई काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। अपने हुजूर प्यारे नबी के दौर में जब इस्लाम की जंग स्टार्ट होती थी, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सहाबा को, अवाम को, कि जाओ आपकी दौलत में से कुछ पैसा लेकर आओ, इस्लामी जंग है बोलते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने। तो आज मुसलमानों को कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं मुसलमान के नाम से, जैसे कि ख्वाजा बिलाल जो यहूदी की औलाद है, जो मुनाफिकीन है, उन्हें बोले सो एक मुसलमान भाई के घर का, एक मुसलमान भाई को बर्बाद कर दिया, भाई का घर तोड़ दिया, भाई को जेल को पहुंचा दिया आपके SM रहमुद्दीन खादरी को। आज उसका डाटा मेरे पास है, आज ख्वाजा बिलाल का डाटा मेरे पास है। ख्वाजा बिलाल के कॉलेज का क्या इलीगल है, ख्वाजा बिलाल का घर कितना इलीगल है, ख्वाजा बिलाल के क्या क्या ब्लैक कारोबार है, आज ख्वाजा बिलाल की फाइल मेरे पास है। लेकिन वकीलों को पैसा देने के लिए, वकीलों को फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सहाबी से कि इस्लाम की जंग है, इस्लाम की जंग में जो भी हो सकता है आपकी दौलत में से थोड़ी रकम लेकर आओ, कुछ पैसे लेकर आओ, बल्कि प्यारे नबी बोले थे। तो मैं आज हमारे मुसलमान भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, हैदराबाद शहर के, इंडिया के बाहर के भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, जो गल्फ कंट्री में, इंग्लिश कंट्री में रहते, आज आपके भाई SM रहमुद्दीन खादरी को पैसों से मदद करो। आप मजलूम की आवाज के मेंबर बनो। आप लोग SM रहमुद्दीन खादरी, पर्दा रखेंगे आप लोगों का नाम, सिर्फ अल्लाह को मालूम, आपको मालूम, मेरे को मालूम। आप मजलूम की आवाज, जो मेरा रजिस्ट्रेशन है, जो मेरा लाइसेंस है, उसको आप पैसों से मदद करिए। इंशाअल्लाह जैसा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्लामी जंग लड़ते थे, आज हैदराबाद शहर में कुछ मुनाफिकीन आ गए, कुछ यहूदियां आ गए जो आज मुसलमानों को बर्बाद कर रही। आज आपका भाई बर्बाद हुआ,
कल आप बर्बाद नहीं होना, बल्कि मैं ये मुहिम चला रहा हूं। आपसे जो हो सका 5,000 से मदद कर सकते हैं, 50,000 से मदद कर सकते हैं, 5 लाख से मदद कर सकते हैं, 5 करोड़ से मदद कर सकते हैं। वो पैसा हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान परेशान होंगे, वो पैसा हैदराबाद शहर में कोई भी मजलूम रहेगा, अगर कोई गुंडा किसी का घर कब्जा कर रहा तो मैं उसको मारूंगा नहीं, हाथ की फाइट नहीं लड़ूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। मेरे पास वकीला हैं, मेरे पास चंद अच्छे मीडिया वाले हैं हैदराबाद में, मैं वकीलों को लेकर कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो वकीलों को पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप लगा जो भी हैदराबाद शहर के मुसलमान भाइयां हैं, मेरे मुसलमान माँ दाखिल औरतें हैं, या इंडिया के बाहर के जो मुसलमान भाइयां हैं, जो मुसलमान माँ दाखिल औरतें हैं, जो मुसलमान बहनें हैं, वो लोग अगर मजलूम की आवाज की टीम के मेंबर बनेंगे पर्दे के पीछे रहकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद शहर में किसी का घर पे बुलडोजर न लगेगा, मैं वादा कर रहा हूं। हैदराबाद शहर में किसी की जमीन कब्जा नहीं होगी, मैं वादा कर रहा हूं। हैदराबाद शहर में कोई गुंडा आम आदमी को नहीं मारेगा, मैं वादा कर रहा हूं। हर केस में आपका भाई एसएम रहमुद्दीन कादरी वकीलों को लेकर पहुंच जाएगा, मीडिया को लेकर पहुंच जाएगा। अगर हैदराबाद शहर में कोई भी मजलूम के ऊपर कोई लीडर अगर जुल्म कर रहा तो आप एसएम रहमुद्दीन कादरी का कॉलर पकड़ सकते हैं, जूता मार सकते हैं एसएम रहमुद्दीन कादरी को, क्योंकि आपकी अमानत मजलूम की आवाज में लगी हुई है। मजलूम की आवाज में रखने का मतलब यह है कि मजलूम कोई भी हो सकता, गरीब भी हो सकता, करोड़पति भी हो सकता। कई एनआरआईस इंडिया के बाहर के लोग हैदराबाद शहर में कॉम्प्लेक्सा बने, बिल्डिंगा बने, अपनी मेहनत, अपने खून पसीने की मेहनत से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंगा बने। मेरे भाइयों, आप लगा इंडिया के बाहर रह के यहाँ पे प्रॉपर्टियां बने। कई एनआरआईस में को बोले फोन करके इंडिया के बाहर के लोग कि एक लीडर आ रहा, बिल्डिंग बना लेके 5 लाख दियो बोल रहा, मैं तो फ्लैट दियो बोल रहा, फलाने वो पार्टी का लीडर, फलाने ये पार्टी का लीडर। तो आप लोग सोचिए, अगर मजलूम की आवाज को अगर आप लोग मजबूत करेंगे तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भाई एसएम रहमुद्दीन कादरी आ जाएगा, जान पे खेलेगा, लेकिन आपके प्रॉपर्टियां बचेगा, आपके बीवी बच्चों का महल बचेगा, आपके अम्मी अब्बा का सपनों का महल बचेगा। आप एसएम रहमुद्दीन कादरी के ऊपर भरोसा करके देखिए। मैं एक मुहिम चला रहा हूं, मेरे पास माशाल्लाह वकीलों की टीम आ गई, मेरे पास माशाल्लाह मेरी एक टीम आ गई, मेरे बचपन के दोस्ता मेरा साथ दे रही, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 20 से 25 लोगों की टीम हो गई मेरे पास, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है। अगर जो भी पैसे वाले लोग हैं हैदराबाद शहर में और इंडिया के बाहर के जो एनआरआई है, इंग्लिश कंट्री में रहने वाले लोग और गल्फ कंट्री वाले रहने वाले लोग, आप लगा मजलूम की आवाज में अगर आप लोग ज़कात भी निकालना चाह रहे तो ज़कात का पैसा भी दे सकते हैं आप लोग। मजलूम की आवाज में ज़कात का पैसा भी दे सकते जो रमजान में निकालते हैं आप लोग। तो यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़कात का पैसा भी ऐसे मजबूर मुस्तहिक लोगों को लगेगा। आपको मैं पूरा प्रूफ दूंगा कि आपका 1-1 रुपया का लगा। अगर आप अब मदद नहीं करेंगे मजलूम की आवाज को तो मैं कोई नहीं पूछूंगा आपसे मदद, अल्लाह से पूछूंगा मैं। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर मुसीबत आएंगी, अल्लाह ताला आपके ऊपर मुसीबत डालेगा। जब ख्वाजा बिलाल के जैसे लोग, जैसे चंद कॉर्पोरेटर जब आपका घर तोड़ेंगे, जब आपके जमीना कब्जा करेंगे, जब पता चलेंगे आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, एक बार आपके भाई एसएम रहमुद्दीन कादरी को मजबूत करो। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद शहर में कोई लाइट गिरा पर नहीं रहेगा, कोई ख्वाजा बिलाल के ऐसा कुत्ते का बच्चा नहीं रहेगा। कानूनी कार्रवाई करूंगा। ख्वाजा बिलाल का पूरा डाटा आ गया मेरे पास, उसके कॉलेज की, उसके इलीगल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को रिजल्ट बताऊंगा मैं। 1 हफ्ते के अंदर मैं मेरे अल्लाह के राह में खर्च करने वाले बंदों से कहना चाह रहा हूं, अल्लाह की राह में खर्च करो, मजलूम की आवाज को मजबूत करो। इंशाअल्लाह हैदराबाद शहर में मैं 1 हफ्ते के अंदर ख्वाजा बिलाल के ऊपर कार्रवाई करके बताऊंगा, कॉलेज के ऊपर ख्वाजा बिलाल के कार्रवाई करके बताऊंगा, उसके घरों पे कार्रवाई करके बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लगा भी बोलेंगे कि वाकई एसएम रहमुद्दीन कादरी है। आज अगर एसएम रहमुद्दीन कादरी मर गया, आज एसएम रहमुद्दीन कादरी अगर जेल में चले गया, तो आप लोगों को हैदराबाद शहर में एसएम रहमुद्दीन कादरी का ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, एसएम रहमुद्दीन कादरी का ऐसा भाई नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, पैसे वाले मुसलमानों, हैदराबाद शहर के, इंडिया के बाहर के रहने वालों, मेरी माँ और बहनों, इंग्लिश कंट्री में रहने वालों, गल्फ कंट्री में रहने वालों, आपकी मुसीबत मैं मेरे सर पर ले लूंगा। अगर आप लोगों के ऊपर जो भी मुसीबत आएंगी हिंदुस्तान में, हैदराबाद में, आपके भाई को याद करो, अपनी जान पे खेल के कानून के दायरे में रह के आपको मुसीबत से निकालूंगा। लेकिन आज आपके भाई का मर्डर हो गया, अगर आज आपका भाई जेल में चले गया, तो यकीन मानो हैदराबाद शहर में कई बुलडोजर लगने वाले, कई घर तबाह होने वाले। आज मैं जिंदा लाश हूं, आज मैं एक जिंदा लाश हूं। मेरी बीवी आई हेट यू बोल रही, डिवोर्स हो गया बोल रही,
मैं मेरी बीवी को आई लव यू मेरी जान बोल रहा हूं। पुलिस वाले तेलंगाना पुलिस मेरे को फोन करके बोल रही तुम्हारे एक्स वाइफ को आई लव यू बोल रही, आई लव यू जान बोल रही, सोशल मीडिया पे आप पे केस बुक कर दे। मैं बोला डिवोर्स के पेपर्स बताओ, मैं बोला खाजी के तलाक के पेपर बताओ। आज भी मेरी बीवी मेरे निके में, मेरी बीवी नाहिदा खाजी मेरे पर झूठा केस डाली। मैं पुलिस वालों को बोला, तेलंगाना पुलिस को बोला, जहां मेरी बीवी दिखेंगी वहां पे किस करूंगा उसको। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि बीवी को आई लव यू बोल सकते, हिंदुस्तान का कानून बोलता है कि अपनी बीवी को आई लव यू बोल सकते। तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद शहर की पुलिस को मैंने कह दिया है कि मेरी बीवी जहां दिखेंगी उसको आई लव यू मेरी जान बोलूंगा, नाहिदा खादरी आई लव यू मेरी जान। और मैं हैदराबाद सिटी पुलिस को बोल दिया, मैं एसएम रहीमुद्दीन खादरी जहां मेरी बीवी नाहिदा खादरी दिखेंगी वहां पे मैं किस करूंगा उसको। हिंदुस्तान का कानून कोई एसएम रहीमुद्दीन खादरी को नहीं रोक सकता। आज भी मेरे निके में है। बताओ आप लोग कोर्ट का पेपर नाहिदा खादरी का जो मैं डिवोर्स दिया, बताओ खाजी का पेपर जहां मैं तलाक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी को बहुत चाहता हूं। नाहिदा खादरी बहुत बड़ी चाल चली दुश्मनों को लेकर, ख्वाजा बिलाल को लेकर। नाहिदा खादरी जलील हो रही, मर जाऊंगा, लेकिन नाहिदा खादरी को ना माफ करूंगा ना तलाक दूंगा। आई लव यू मेरी जान नाहिदा खादरी बोलूंगा, किस करूंगा, पप्पी करूंगा। तो मेरे भाइयों, जितने भी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग हैं, अगर आज आपका भाई टूट गया, आज आपका भाई हार गया, हैदराबाद शहर में मुसलमानों की मजलूम की आवाज कोई नहीं बनेगा। मेरी हिम्मत बढ़ाओ आप लगा, मेरे मुसलमान भाइयों मेरी हिम्मत बढ़ाओ, मेरी ताकत बनो। आप लगा पर्दे के पीछे रहो, मैं पर्दे के सामने से काम करूंगा। मेरे दोस्तों को लेकर, मेरे वकीलों को लेकर, मेरे मुसलमान भाइयों जिसको अल्लाह ने नवाजा है, आपके भाई एसएम रहीमुद्दीन खादरी को मजबूत करो। इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं दूंगा।